हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम आज जान लेते हैं इसके कुछ फार्मूले जो बहुत ही ज़रूरी हैं, इसमें काम आते हैं। चलिए पहला फार्मूला देखते हैं। इसको डी बाई डी एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। डी बाई डी एक्स जैसे हमको अगर एक्स का निकालना है तो ये हमेशा 1 रहता है, यानी एक्स का डी बाई डी एक्स 1। और इसी तरह अगर डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर निकालें तो इसकी पावर्स आगे आ जाएगी और घात से कम हो जाएगा, यानी 2x। इसी प्रकार अगर हम डायरेक्ट फार्मूले पर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि x की पावर n x 1/-1, तो ये हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो, जैसे डी बाई डी एक्स, हम अलग अलग कांस्टेंट ना लिख करके इसको एक सिंबल बना लेते हैं, तो ये c लिख देते हैं, तो ये 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट हो 1 2 3 या ए बी सी हमेशा 0 रहेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमको e की पावर x का निकलना है तो स्टूडेंट ये कभी e की पावर x हमेशा e की पावर x ही रहता है। और डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमको log x का निकालना है तो स्टूडेंट ये 1/x रहता है, यानी डी वाई डी एक्स log x हमेशा x 1/x रहेगा, याद रखिएगा। डी अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे साइन x का, तो साइन x का स्टूडेंट हमेशा cos x रहता है। और डी बाई डी एक्स अगर हम cos x का निकालते हैं तो ये हमेशा sin x आएगा, लेकिन माइनस लग जाता है। इसी तरह डी अपॉन डी एक्स हम tan x का अगर देखें तो tan x का sec स्क्वायर x हो जाता है। और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स के लिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद रखिएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हम कॉट एक्स का निकालते हैं तो कॉट एक्स का हमेशा रहता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स अगर हम निकालें कॉसेक एक्स का, याद रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें माइनस पहले आ जाता है, cosec x इंटू cot x, यानी जो cos x रहता है उसमें माइनस आ जाता है और मल्टीपल में cot x आ जाता है। आइए चलते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। यदि हमारे पास दो फंक्शन है f(x) और दूसरा f(2), तो हम इस तरह इसको करेंगे कि पहले f1 को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स निकालेंगे सेकेंड फंक्शन का, और बीच में प्लस का निशान, और सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो देखिए क्या आसान है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड फंक्शन का अवकलन कर दो, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ दो, पहले फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को निकालते हैं। अब यदि हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन हो, अब इस तरह का कोई स्टूडेंट फंक्शन हो जिसमें हमारे पास दो फंक्शन हो और बटे के रूप में हो, यानी अंश और हर के बीच में, या मान लीजिए एफ एक्स अपॉन f2 है और इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए फिर हम सबसे पहले जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर यानी हर f2 का वर्क कर देंगे, और जो हमारा नोमिनेटर है यानी f1, इसको हम पहले यहाँ पर लिखेंगे f2 को, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी नोमिनेटर को लिखेंगे। माइनस, वहाँ पर प्लस लेते थे, यहाँ उसका अपोजिट माइनस लेंगे, और हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स निकालेंगे अंश हर का यानी f2 का। तो देखिए आसान सा है, हर का वर्ग और हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ दो, हर का अवकलन। आइए कुछ इक्वेशन लेकर इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे हमको सेक एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो जनरली हम जानते हैं कि सेक एक्स का माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, लेकिन हमको यहाँ पर करना है 1/cos x। याद रखिएगा सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स 1/cos x। देखिए यहाँ अंश और हर वही फार्मूला यूज करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए हर का स्क्वायर यानी cos x का वर्क कर देंगे और cos x को लिख देंगे, यानी हर को लिखेंगे, और dy/dx फर्स्ट फंक्शन
माइनस, उसके बाद वन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स आप लिखेंगे सेकेंड फंक्शन, हर को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस अंश और डी बाई डी एक्स ऑफ हर। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ बताया था कि कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पर 1 आया है, कोई भी कांस्टेंट हो ऑलवेज 0, माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का ऊपर बता चुके हैं कि माइनस साइन होता है बटे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये तो स्टूडेंट्स पूरा 0 हो गया, माइनस एक माइनस इसका और एक माइनस इसका तो प्लस हो गया, और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम साइन एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स थे, अब हम यहाँ से इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी साइन एक्स के बटे कॉस एक्स को अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस एक्स को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन बटे कॉस ट्रिग्नोमेट्री में होता है tan x इंटू 1 बटे कॉस सेक एक्स। अगर हम इसको सीधा करके लिखते हैं तो सेक एक्स इंटू tan x। तो देखिएगा जनरली सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू tan x, वही हमको प्राप्त हुआ। अब हमको आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाएं, e की पावर x इंटू सेक एक्स फर्स्ट में स्टूडेंट और सेकेंड में log x इंटू tan x। ये सॉल्व कर मेरे पर्सनल नंबर पर मुझको दिखाएं। थैंक यू।